अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेक्चर लेकर मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों ने अब तक लेक्चर 1 के 2 पार्ट में सुना, मैट्रिसेस के हवाले से हमने जो जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक से बेटा कि एक मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें हम एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करते हैं रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने दूसरी चीज़ ये देखी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का प्रोसीजर होता है रॉज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स। फिर हमने ये भी देखा अपने लेक्चर्स के दौरान कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किसी भी मैट्रिक्स में वो तमाम एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखे हों उन्हें वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दें, या वो तमाम एलिमेंट्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में लिखे हुए हैं उन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, हॉरिजॉन्टल में, या ये कह लें रॉज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रॉज में कर दें। क्या कहलाता है बेटा हमारे पास, ट्रांसपोज कहलाता है। फिर हमने ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जिनमें से कुछ को हम आज क्वेश्चंस के थ्रू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। उसमें हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के। हमने इसमें एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, वो थी a मल्टीप्लाइड बाय b का ट्रांसपोज बराबर है b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है हमारे पास a। हम आज की क्लास में जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी बेटा। इस प्रॉपर्टी को इंशाअल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर तफसील से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ा क्या क्या था बेटा, हमने मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स पढ़ी थी जिनमें से एक टाइप थी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक जितने हों। अगर 2 रॉज हैं तो 2 कॉलम्स होंगे, 3 रॉज हैं तो 3 कॉलम्स होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4। लेकिन आप लोगों के कोर्स में 2 बाय 2 और 3 बाय 3 से बड़े ऑर्डर के मैट्रिसेस शामिल नहीं हैं। इसके बाद हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप पढ़ी जिसका नाम था डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने आप लोगों को स्क्वायर बनाकर ये बताने की कोशिश की थी कि बेटा डायगोनल किसे कहते हैं। और फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में आप मेरा लेक्चर खोल के सुनेंगे या अपनी कॉपी में अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो आपके पास लिखा हुआ होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएँ और उसका लीडिंग डायगोनल एक जैसे एलिमेंट्स ना रखता हो। फिर हमने तीसरी टाइप पढ़ी जिसका नाम था बेटा स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें लीडिंग डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं और लीडिंग डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ज़ीरो होते हैं। लेकिन लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे होने के बावजूद वो 1 नहीं हो सकते। 1 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं लेकिन 1 नहीं हो सकते। -1 भी हो सकते हैं लेकिन 1 नहीं हो सकते। अच्छा, इसके बाद हमने एक और टाइप पढ़ी बेटा जिसका नाम था आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हम लीडिंग डायगोनल में सिर्फ 1 पढ़ते हैं, सिर्फ 1 होगा, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, 0 होंगे। फिर हमने 5वीं एक काइंड पढ़ी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएं बेटा, 0 हो जाएं। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ये तो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू करवा दिया कि हमने अब तक के लेक्चर्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर हम गौर से देखें तो मैंने आप लोगों को ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ जब मैंने लिखी थी और कहा था लेक्चर के दौरान कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इनके सवालात भी करेंगे, तो आज हम उसके एक सवाल मैं करवा रहा हूँ, 2-3 सवाल आपको होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आपने आज करके या कल तक करके मुझे सबमिट करवाने होंगे। मुझे ग्रुप के अंदर तस्वीरें सेंड करेंगे या आप लोग मुझे जो है वो पर्सनल मेरे नंबर पर तस्वीरें सेंड करेंगे ताकि मेरे पास आप लोगों का काम आ जाए और मैं चेक करके बता सकूं कि आप लोगों ने काम दुरुस्त किया है कि नहीं। जब आप काम करेंगे तो 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे बेटा, इतना ही साफ़ सुथरा लिखेंगे जितना साफ़ सुथरा मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, और आप प्रॉपर काम करेंगे। एक अलग से रजिस्टर बनाएंगे मैथमेटिक्स का, उसमें किसी और सब्जेक्ट का काम नहीं करना। अच्छा जी, हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम a को b के साथ प्लस करें और जो आंसर आए उसका होल ट्रांसपोज फाइंड करें, या a के ट्रांसपोज को अलग, b के ट्रांसपोज की वैल्यू अलग फाइंड करें और दोनों के आंसर्स को ऐड कर दें, तो दोनों का रिजल्ट एक जैसा बनता है।
इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि a माइनस बी फाइंड करके होल ट्रांसपोज फाइंड करें या दोनों के ट्रांसपोज फाइंड करके माइनस करवा दें, आंसर क्या होना चाहिए बेटा, एक जैसा होना चाहिए। अब दो मैट्रिसेस आपस में ऐड कब होते हैं, सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया कि जब भी कभी हमें दो मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस अमल करवाना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, ऑर्डर चेक करते हैं और शर्त यह है कि दोनों के ऑर्डर्स का एक जैसा होना लाजिम है। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो अदद मैट्रिक्स मौजूद हैं तो क्या ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी ट्रू है भी कि नहीं। तो हम ज़रा देखते हैं कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ट्रू है कि नहीं। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और उन दोनों का ऑर्डर है हमारे पास 2/2। ज़रूरी नहीं है कि 2/2 ही हो, 2/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। अगली क्लास में इस पर भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने दोनों मैट्रिसेस क्या ले लिए हैं बेटा, 2/2 ले लिए। तो मैं ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स लिखूंगा, प्लस की जगह पर प्लस, बी की जगह पर बी का मैट्रिक्स। बेटा ए का मैट्रिक्स है 2 3 4 और 5, बी का मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 और 4। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से जिक्र भी किया कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन उन वैल्यूज़ में होती है जिनकी प्लेसेस सेम होती हैं, यानी 2 के साथ 1, 3 के साथ 3, 4 के साथ 2 और 5 के साथ 4। तो ये हो जाएगा बेटा 2 + 1 3 + 3 4 + 2 एंड 5 + 4। और अगर आप इन सबको ऐड कर लें तो 2 + 1 कितना होता है बेटा, 3, 4 + 2 6, 3 + 3 9, सॉरी 3 + 3 दैट इज 6 एंड 5 + 4 इज 9। और अगर आप गौर से देखें जिसमें मैंने लिखा है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये वाली साइड या ये वाली साइड a + b सॉल्व करने के बाद मुझे क्या फाइंड करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बेटा मैंने a + b तो फाइंड कर लिया, बस इसका क्या फाइंड करना रह गया है, ट्रांसपोज। इत्तफाकन हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी आ गई हैं, इत्तफाकन हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी आ गई जो एक जैसी हैं। बल्कि मैं क्या करता हूँ, पूरा सवाल तब्दील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक यहाँ पर एक वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको 1 कर रहा हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो आप गलत फहमी का शिकार हो जाएं कि अच्छा सर ट्रांसपोज लेने के बाद भी वैल्यू हमारी वही रहती है। तो यहाँ पर भी 1 आ गया और ये 4 प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा और 4 + 1 क्या होता है हमारे पास 5। अब देखिए चारों एलिमेंट्स अलग अलग आ गए। ऐसा नहीं है कि एक जैसे नहीं हो सकते, एक जैसे भी हो सकते थे। मैंने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए मैंने अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पर ले लिए। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहता हूँ तो मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया, अभी 2-3 मिनट पहले भी जिक्र किया कि ट्रांसपोज एक ऐसे प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें हम रॉस को कॉलम बना देते हैं। तो अगर हम गौर से देखें बेटा तो ये 3 और 6 इसकी पहली रो है, 5 और 6 इसकी दूसरी रो है। तो हम 3 और 6 को इसका पहला कॉलम बना देंगे, 5 और 9 को इसका दूसरा कॉलम बना देंगे, तो ये इसका हो गया ट्रांसपोज। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की बात। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। यहाँ पर a + b पहले था, ट्रांसपोज बाद में था। यहाँ दोनों का ट्रांसपोज पहले है, प्लस बाद में करेंगे। तो पहले तो दोनों का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और फिर से ट्रांसपोज क्या कहते हैं, रॉज को क्या बना देंगे हम, कॉलम। तो a का मैट्रिक्स देखें बेटा, पहली रो है 2 और 3, दूसरी रो है 4 और 5, इसको हम कॉलम बना देंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये 2 और 3 4 और 5। इसी तरीके से 1 और 3 रो है, यहाँ बन जाएगी 1 और 3 कॉलम, 1 और 4 रो है, यहाँ बन जाएगा 1 और 4 कॉलम। यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ कि बिना किसी कन्फ्यूजन के आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जब मैंने दोनों के ट्रांसपोज फाइंड कर लिए हैं तो इन्हें प्लस करवा लेते हैं। फिर वही बात जैसे यहाँ पे किया था, सेम प्लेसेस वाले नंबर्स को आपस में ऐड करवाया था, यहाँ पर भी यही करेंगे। 2 के साथ 1, अच्छा भाई, 4 के साथ 1, अच्छा भाई, 3 के साथ 3, ठीक है, और 5 के साथ 4 को हम ऐड करवा देंगे। तो ये बेटा 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 4 + 1 5 और 5 + 4 9। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ गया है। तो हमने लिख दिया कि a + b का होल ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पिछले लेक्चर्स में जो ट्रांसपोज की 3 अदद प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी अगर हम देखें जो कि एडिशन की प्रॉपर्टी है, कि उसमें लिखा हुआ है बेटा a + b का
होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। मैं पूरा सवाल एक मरतबा फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ऐड करना है बाद में ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड पे पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, जो काम पहले करना है वो रेड से लिखा छोड़ रहा हूँ, जो काम बाद में करना है वो मैं ब्लैक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ऐड करेंगे बाद में ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड पे पहले ट्रांसपोज बाद में ऐड। अगर हम दो मैट्रिसेस में आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर अमल में लाना चाहते हैं तो मैं रिपीट करता हूं बेटा, उसकी कंडीशन क्या होती है, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर का एक जैसा होना लाजिम है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर एक जैसा यानी 2/2, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है बेटा। वो 2/2 भी हो सकता है, वो 2/3 भी हो सकता है, वो 3/2 भी हो सकता है, वो 1/3 भी हो सकता है, वो 3/1 भी हो सकता है। बस शर्त ये है कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा हो। अगर एक का ऑर्डर 2/2 है तो दूसरे का भी 2/2 हो, एक का ऑर्डर 2/3 है तो दूसरे का भी 2/3, एक का ऑर्डर 3/2 है तो दूसरे का भी 3/2, एक का ऑर्डर 3/3 है तो दूसरे का भी ऑर्डर क्या होगा बेटा, 3/3। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 तो दूसरे का भी क्या होना चाहिए, 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि 2/2 और 2/2 होना लाजमी नहीं है, एक जैसा होना लाजमी है। तो जब तक बेटा आप लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, आप लोग अजान हो रही है, आप ड्यूरिंग लेक्चर में लेक्चर को पॉज नहीं करा, लेक्चर हमारा कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। अजान हो रही है, जब अजान ख़त्म हो जाएगी तो मैं अपने टॉपिक की जानिब वापस आ जाऊँगा। जब तक बेटा आप लोग बोर्ड कॉपी कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो बेटा अज़ान हो रही थी जिसकी वजह से मैंने वक्फ़ा ले लिया कि दौरान अज़ान में आप लोगों से गुफ्तगू ना करूं, और आप लोगों के पास एक मौका भी था कि आप लोग इतनी देर में 2 से 3 मिनट में ये तमाम पूरा का पूरा टॉपिक कॉपी भी कर लें। अच्छा, हम बात कर रहे थे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज की कि अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पर पहले ऐड करना है बाद में ट्रांसपोज करना है, राइट हैंड साइड पर पहले ट्रांसपोज करना है बाद में ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स लिखा, प्लस की जगह पर प्लस लिखा, बी की जगह पर बी का मैट्रिक्स लिखा। और हम ये जानते हैं कि बेटा अगर ऑर्डर सेम हो तो एक जैसी प्लेसेस पे जो नंबर्स मौजूद होंगे, एक जैसे नंबर नहीं, एक जैसी जगह पर जो नंबर मौजूद होंगे उन्हें हमने क्या करना है, आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना है। ये एडिशन का सवाल है तो ऐड करवा देंगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सब्ट्रैक्शन का सवाल, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो हमने क्या किया बेटा, 2 के साथ 1 को ऐड करवाया,
3 के साथ 3 को ऐड करवाया, 4 के साथ 1 को ऐड करवाया, 5 के साथ 4 को ऐड करवाया। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 4 + 1 5, 5 + 4 9। ठीक है। और हमें जब हमने a + b फाइंड कर लिया तो हमें a + b नहीं चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड पे था a + b का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, हम रॉज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, ये इसकी पहली रॉ थी 3 और 6, ये इसकी दूसरी रॉ थी 5 और 9। इसको हमने पहला कॉलम और दूसरा कॉलम बना दिया। इसी तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी बात पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये MCQs में भी पूछा जाता है, ऐसा सवाल भी आ जाता है कि अगर A ट्रांसपोज में B ट्रांसपोज को ऐड करना है तो पहले दोनों के ट्रांसपोज फाइंड करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो मैंने कहा बेटा A का ट्रांसपोज, ज़रा गौर से देखें, पहली रॉ और दूसरी रॉ को हमने बना दिया पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, पहली रॉ दूसरी रॉ को हमने बना दिया पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। और फिर हमने वही काम किया बेटा जो यहाँ पर काम किया था, पहला नंबर पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से। 2 + 1 3, 4 + 1 5, 3 + 3 6, 5 + 4 9। और अगर हम गौर से देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ गया। इसका मतलब इस सवाल की कंडीशन भी प्रूफ हो गई। और जो मैंने पिछली क्लास में आपको ये लिखवाया था MCQs के लिए प्रॉपर्टी में, बेटा ये भी प्रूफ हो गया कि अगर आपके पास एग्जाम में आपसे पूछा जाए A + B का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप कहेंगे A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है ऐसा ही आए, ऐसा भी आ सकता है। C + D का ट्रांसपोज क्या होगा, आप कहेंगे सर C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज। मैं कहूँ भाई P + Q का ट्रांसपोज क्या होगा, आप कहेंगे सर P ट्रांसपोज + Q ट्रांसपोज। मैं इसको उलट करके पढ़ूँ, ठीक है, मैं ऐसा लिखूँ A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज क्या होगा, यानी कि मैंने ये वाली साइड लिख दी है तो आपको पता होना चाहिए इसके बराबर होता है, ये हो जाएगा भाई A + B का होल ट्रांसपोज। मैं यहाँ पे लिखूँ R ट्रांसपोज + S ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बेटा R + S ट्रांसपोज के। इसका मतलब MCQs में आपसे किसी भी अंदाज में पूछा जा सकता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से MCQs का आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना भाई। अच्छा, मैं मिटा नहीं रहा, जल्दी से आप इसको देख लें, चाहे तो इसकी पिक्चर क्लिक कर लें, चाहे तो इसको अपने पास लिख लें, फिर हम इसको मिटा देंगे। तो आप लोगों को मैं होमवर्क के सवाल लिख दूंगा जो आप लोगों ने करके मुझे तस्वीरें सेंड करनी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ भाई लिख लिया होगा, अदरवाइज़ नहीं लिख पाएँ तो वीडियो को पीछे लेके चले जाएं, दोबारा से देखें और इसको लिख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के सवालात की। भाई जैसे हमने ऐड किया है सवालात को, यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ को ऐड किया है बेटा, वैसे ही हम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। सेम प्लेसेस वाले नंबर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो मैंने लिखा हुआ फिर से 2 मैट्रिसेस हैं, यही पूरा सवाल है, बस प्लस की जगह पर क्या है माइनस। तो मैं इसका साइन चेंज कराऊँ ताकि आपको, कलर चेंज कराऊँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ ट्रांसपोज बाद में है, यहाँ माइनस बाद में है। अब देखिएगा गौर से, मैं 2 मैट्रिसेस और लिख रहा हूँ भाई। मैं लिख रहा हूँ फॉर द गिवन मैट्रिसेस। जब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक ये पूरा कॉपी नहीं किया है तो टाइम ही टाइम है, आप लोग आराम से बैठें और अपना ही कॉपी कर लें जब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ए का मैट्रिक्स है बेटा हमारे पास 4 3 5 6 और बी का मैट्रिक्स है 2 -1 0 और 3। और आपने प्रूव यही करना है जो अभी हमने पिछले 2 सवालों में किया है। और से देखिएगा, ये एडिशन का था, ये सब्ट्रैक्शन का था, तो एक मरतबा फिर से हम एडिशन ले रहे हैं। A + B का ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो ऑटोमेटिकली जो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, आपको पता है ये क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें एडिशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। मैं यही वाला मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, यही वाले दोनों मैट्रिक्स ले रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ फॉर द गिवन मैट्रिसेस, ठीक है, फॉर द गिवन मैट्रिसेस। ए मेरे पास है क्या बेटा 4 5 3 और 6 और बी का मैट्रिक्स मेरे बच्चों मेरे पास मौजूद है 2 0 -1 और
3 और आपने प्रूव क्या करना है या शो क्या करना है, शो दैट कहें या प्रूव दैट कहें एक ही बात है बेटा। ये आपने करना है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सर वो ट्रांसपोज और माइनस कहाँ गया, तो ये मैं ब्लैक कलर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि पहले माइनस है बाद में ट्रांसपोज है, इसमें पहले ट्रांसपोज है बाद में क्या है बेटा, माइनस है। तो हमने अब तक के तीनों लेक्चर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपोज, ऑर्डर, और आज हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से हमने एक प्रॉपर्टी जिसमें हम दो मैट्रिसेस को एडिशन को देखते हैं बेटा, हमने ये चीज़ पढ़ ली। और मैंने ऐसा ही एक सवाल एडिशन का आपको घर से करने के लिए दिया है, 2 सब्ट्रैक्शन के सवाल घर से करने के लिए दिए। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने खुद एक सवाल करवाया है, हमें 3 सवाल करने के लिए दे दिए। तो बेटा मैंने एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम आपने देना है। मैं आपको हर टॉपिक का 1 या 2 ही सवाल करवाऊंगा, आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्ज़ाम आप देंगे, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपके लिए होगा, उतना फ़ायदा हो जाएगा। मैथमेटिक्स का दूसरा नाम होता है बेटा प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, प्रैक्टिस। कहते हैं ना मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, कि मैथमेटिक्स मलका है, रानी है, शहजादी है, क्वीन है तमाम साइंसेस की। तो बेटा इसका इतना ख्याल रखना है कि बार बार आपने इसको सॉल्व करना है। और मैथमेटिक्स का दूसरा अगर मैं अपने तरीके से नाम बताऊं तो बेटा मैथमेटिक्स का नाम होता है प्रैक्टिस। और आपने वो कोटेशन सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन चाहे वो ख़वातीन में से हो चाहे वो मर्द में से, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अब तक का तमाम मामला, जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। मैथमेटिक्स के जैसे मायने हैं प्रैक्टिस के, तो बेटा आपने प्रैक्टिस करते रहना है, रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपने काम करना है। अगर मैथ्स की क्लास 2-2, 3-3 दिन के बाद भी होती है तब भी बेटा आप लोगों ने रोज़ाना एका सवाल की प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप लोग मैथ्स से टच में रहें। बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में मैथ्स आसान तो है लेकिन मैथ्स जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे होते। ऑल्दो इनकी प्रैक्टिकल्स आपकी आगे फील्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में, यूनिवर्सिटी में जाकर आप लोगों के काम आएंगी, लेकिन हम रोज़मर्रा की क्लास में इन तमाम चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे होते, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करते हुए हमें इतना मज़ा भी नहीं आता। लेकिन अगर आप मैथ्स को दिलचस्पी से पढ़ेंगे तो बेटा आपको बहुत आसान लगेगा। और जिस तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो बेटा मैं हाज़िर हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको तमाम टॉपिक्स दोबारा से समझा दूँगा जिन में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन उसके लिए शर्ट क्या है, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे नज़र आए कि आपने प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस के दौरान प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो फिर मैं हाजिर हूँ बेटा आपको काम करवाऊँगा। जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ में एक और वीडियो लेक्चर मैथमेटिक्स के इसी के अगले टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। मुझे मेरे घर वालों को दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।